Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from HIS and today we will be continuing our series of revised modern history through multiple choice question. And today we will discuss about Gandhi in South Africa 1893 to 1914. जब ये शब्द हमारे कानों में आता है ना गांधी, तो एक नए तरीके की क्रांति हमारे दिमाग में आती है। उस क्रांति का नाम है सत्याग्रह। गांधी जी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, भारत में उसको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की थी, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, क्यों इनको इतना महान लोग मानते हैं आज के डेट में, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। इन्होंने अच्छे काम कितने सारे किए, कुछ गलत काम भी किए हैं क्या, उनको एक हम लोग न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस तरीके से काम किया। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया में इमरजेंस ऑफ गांधी कैसे हुआ था, उनके मूवमेंट्स कैसे कौन कौन से थे, और उनके बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं गांधी जी का। तो गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। एंड इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनका डेट ऑफ बर्थ याद ही होगा सभी को, 2 अक्टूबर 1869। ओके, 2 अक्टूबर के दिन एक और भारत के बहुत महान पुरुष का जन्म हुआ था। क्या आप लोगों को नाम याद है उनका? उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गए। अब साउथ अफ्रीका क्यों गए? ये एक केस के सिलसिले में इनको साउथ अफ्रीका उस वक्त जाना पड़ा। बट व्हेन ही एंटर्ड साउथ अफ्रीका, उन्होंने एक अलग तरीके का वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा कि किस तरीके से वहां पे इंडियंस के प्रति, ब्लैक्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन्होंने उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, और वहां पे एक एस्टैब्लिश किया सत्याग्रह की सोच को। और वही सत्याग्रह की सोच बाद में भारत में इंप्लीमेंट हुई, जिसने भारत की आजादी में भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी पॉलिटिकल आइडिया एंड लीडरशिप इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस एंड पार्टिसिपेशन इन साउथ अफ्रीका। मतलब बीच साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी के पढ़ चुके थे कि किस तरीके से वो अपने आगे के मूवमेंट्स को लाएंगे, करेंगे। ओके, उन्होंने क्या किया था? When Gandhi first arrived in South Africa in 1893. When did Gandhi arrive to South Africa? 1893. Okay, he met with harsh reality of racial discrimination. उन्होंने क्या देखा? रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या था कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं इमिग्रेंट्स के तौर पे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, उनको अपने अलग कागज लेके चलने पड़ रहे हैं। जिन लोगों को वहां लेबरर्स बना के ले जाया गया था, उनके साथ गंदे तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके मैरिजेस तक को वैलिड नहीं माना जा रहा है, और मैरिज जब वैलिड नहीं है तो उस मैरिज से जन्मे हुए बच्चे, उनको इलेजिटिमेट मान लिया जा रहा है। इन सारी चीजों को देख के गांधी जी को बहुत बुरा लगा। बट उसके बाद एक इवेंट होता है इनकी लाइफ में, उस इवेंट ने बहुत कुछ बदल दिया। अब वो इवेंट क्या था? गांधी जी ने उसके सत्याग्रह, ट्रुथ, इन सारी चीजों के लिए की। एशियाटिक रिजनरेशन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई। और कैसी आवाज उठाई? नॉन वायलेंट वे में आवाज उठाई, ट्रुथफुल वे में आवाज उठाई, एक मास स्ट्रगल क्रिएट किया। अब उसमें क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले उन्होंने वहां पे, जब गांधी जी एक फर्स्ट क्लास टिकट लेके फर्स्ट क्लास की बॉगी में चढ़ने जा रहे थे, तो वहां से उनको उस ट्रेन से धक्के मार के गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस बॉगी में ब्लैक्स या ब्राउन्स का चढ़ना मना था, वहां पे सिर्फ व्हाइट चढ़ सकते थे। एक अलग तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब वहां पे गांधी जी ने फेस किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे आश्रम बनाए, जैसे टॉलस्टॉय आश्रम बनाया, नैतल आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम बनाया। वहां पे सत्याग्रह के थ्रू
नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक्स की। अब हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने गांधी vigorously एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन माइनॉरिटी, और उनके राइट्स के लिए उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में। और यूजिंग द टेनेंट्स ऑफ सत्याग्रह ही कोऑर्डिनेटेड बाइकॉट, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, चैलेंज ऑपरेशन एंड डिमांडेड जस्टिस। उन्होंने क्या क्या किया? बाइकॉट किया, जैसे आज के डेट में भी सुनते होंगे ना हम लोग कि हम लोग हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ये गांधीयन थॉट ही है एक। स्ट्राइक पे लोग बैठ गए वहां पे। उन्होंने अंग्रेजों के या जो भी व्हाइट रेशियल सुप्रीमेसिस्ट लोग थे उनकी चीजों का बाइकॉट किया, स्ट्राइक किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गांधी जी ने, और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। अब उन्होंने कैसे क्या किया? सबसे पहले क्या बना? नेशनल इंडिया कांग्रेस। नेशनल इंडिया कांग्रेस का फॉर्मेशन 1894 में गांधी जी ने किया, ठीक है। और उन्होंने वहां पे रह के नेटिव अमेरिकन और इंडियंस को एक सत्याग्रह की शिक्षा दी कि किस तरीके से आप नॉन वायलेंट तरीके से चीजों को हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं एक नॉन वायलेंट वे में। फिर वहां पे उन्होंने ग्रोथ ऑफ सत्याग्रह किया। ग्रोथ ऑफ सत्याग्रह में उन्होंने ट्रेन किया लोगों को, ही ट्रेंड सत्याग्रही, ठीक है। कहां पे? फिनिक्स फार्म में एंड टॉलस्टॉय फार्म में, कि किस तरीके से काम रेजिस्टेंट आप रख सकते हैं, किस तरीके से आपको अपने काम को मेंटेन रखना है, इनर प्योरिटी को मेंटेन रखना है। यू शुड हेट नॉट द एनिमी बट द बैड इविल इनसाइड द एनिमी। ये कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया, और उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए। और सबसे बड़ा सत्याग्रह जो उन्होंने किया था वो ट्रांसवासल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ किया। किस तरीके से मैरिज को, रजिस्ट्रेशन को वहां पे लेजिटिमेट कराया इंडियंस का, और इसी के चलते उनको वहां पे एक अच्छी उपाधि मिली। और वो चर्चा जो थी वो भारत में आ गई। जब वो भारत में वो चर्चा आने लगी तो इन्होंने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, जिनको ये अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और उसके बाद ये बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर हुए। वहां पे इनकी स्पीच बहुत अच्छी रही, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। एंड आफ्टर दैट इन्होंने भारत भ्रमण किया, चीजों को समझा, यहाँ की प्रॉब्लम्स को समझा। देन आफ्टर राजकुमार शुक्ला इनसे मिले एंड ही वेंट टू चंपारण, एंड द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिया बाय गांधी जी वाज इन चंपारण एज चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि किस किस तरीके से गांधी जी की एक्टिविटीज रही हैं। तो जब वहां की जो वहां पे जो उन्होंने एक अपना प्रोसीजर अपनाया था, सत्याग्रह अपनाया था, उस सत्याग्रह को जब उन्होंने वहां पे टेस्ट कर लिया, when the satyagraha was totally tried and tested that a non-violent resistance, a non-violent thought, a purity of thought can change the regime, can change the lives of the people, then that was again implemented in India. And that thought which Gandhi ji has shown the seeds of those thoughts were then become a tree, and उसने हमारे इंडिपेंडेंस की राह को आसान किया, ठीक है। तो वो सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने किया। अब अभी हम लोग यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि आजकल ये टॉपिक जो है इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि गांधी जी पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो साउथ अफ्रीका का फेज जो है वो थोड़ा अवॉइडेड फेज है, उससे क्वेश्चंस कम आ रहे थे। तो मे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सके, तो आप लोग इसको भी ध्यान से एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंडिया कांग्रेस? किसने किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, या डी नन ऑफ द अबव। नेशनल इंडिया कांग्रेस किसने एस्टैब्लिश किया था? महात्मा गांधी ने। यहाँ पे ऑप्शन में है जी नहीं, नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेशनल इंडिया कांग्रेस में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह की ट्रेनिंग दी थी लोगों को कि किस तरीके से आपको सत्याग्रह अपनाना है, नॉन वायलेंट रहना है, इनर प्योरिटी मेंटेन करनी है, पीस ऑफ माइंड, काम अटेंड करना है। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी, फिनिक्स फार्म में हुई थी, टॉलस्टॉय फार्म में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ आके भारत आके भी उन्होंने साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया, वर्धा आश्रम स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये उनका एक तरीका था। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अब वो भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, 1915 में
गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ओके। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, किसके साथ? गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ। अब ये एक इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, मेजर इवेंट्स कैसे कैसे हुए थे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, 1894 में नेशनल इंडिया कांग्रेस बनाते हैं, 1896 में इन्होंने क्या किया था, उनको अटैक किया गया मॉब के द्वारा। आफ्टर हिज शिप द एसएससी कोटलैंड डॉकयार्ड इन दरबन व्हेन ही रिटर्न टू साउथ अफ्रीका विद हिज फैमिली, ठीक है। 1899 में क्या किया गया, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स में ये सर्व करते हैं ब्रिटिशर्स के तरफ से साउथ अफ्रीकन वॉर में, ठीक है, जिसको सेकंड एंग्लो बोर वॉर भी कहा जाता है, गांधी जी ने सर्व किया था, ओके। फिर 1900 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स में असिस्ट करते हैं बैटल ऑफ स्पाइकनॉफ में, ठीक है। फिर उन्होंने वीकली इंडियन ओपिनियन फाउंड किया था, ये याद रखिएगा, हु फाउंडेड इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर? महात्मा गांधी। और इन्होंने क्या फाउंड किया था, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सब इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। फिर उन्होंने 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट, फिर उसके बाद एम्पायर के साथ जोहानबर्ग में उन्होंने मीटिंग करी, सत्याग्रह के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की कि कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर उन्हें 1908 में जेल भी हुई, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को जेल भी हुई थी 1908 में। देन आफ्टर उन्होंने हामिद मॉस्क के सामने सारे पासेस को जला दिया। मतलब हो क्या रहा था कि अंग्रेजों ने वहां पे पास दे रखे थे, जो भी व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग थे उन्होंने पासेस दे रखे थे, ये पास आपको ऑल द टाइम कैरी करके चलना है, अदरवाइज आप कभी भी डिटेन हो सकते हैं। उस पास को इन्होंने जला दिया। मैरिज रजिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है, 1908 में। फिर इन्होंने हिंद स्वराज इंडियन होम रूल लीग बुक पब्लिश की, कब की? 1909। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट एंड तिलक जी ने। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, कहां पे? जोहानबर्ग में। फिर 1913 में 2000 इंडियंस के साथ ये कोल माइन और शुगर प्लांटेशन के साथ ये प्रोटेस्ट किए हैं। फिर 1914 में इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया कि किस तरीके से इक्वलिटी आएगी, और उसके बाद 1914 में इन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, और 1915 में भारत में पहली बार गांधी जी पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए वापस आए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कि 1914 के बाद गांधी जी की लाइफ में क्या हुआ, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उससे क्या क्या इफेक्ट्स आए, किस तरीके से गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को शेप किया, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।